आज त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है। तो आज पहला वीडियो हम लोग अपने चैनल पर डाल चुके हैं मैथ विवेचना पर दोस्तों, और आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला वीडियो है उसमें कुछ फॉर्मूले के बाद जो है कि हम लोग किए थे दोस्तों, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप एक बनाइए समकोण त्रिभुज, तो इसको क्या बोलेंगे, B क्या है, समकोण है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो B क्या है दोस्तों, तो B है समकोण। B क्या है, समकोण है। तो बचा क्या, A और C। तो आप A यहाँ भी रख सकते हैं और आप A यहाँ भी रख सकते हैं। यदि A यहाँ रखेंगे तो C यहाँ पे रख देंगे, और C यहाँ पे रखेंगे तो A यहाँ पे रख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल B क्या है, समकोण है। तो इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे आप, कर्ण बोलेंगे, और ये A और एंगल ये क्या है, C है। ठीक है, आगे दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर ओ प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना है तो कर्ण को ही K से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंब कितना है, तो 7 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस एंगल ए के लिए ये काम कर रहा है लंब का, और ये काम कर रहा है आधार का। ठीक है, और आधार कितना है, 24, 24 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो K स्क्वायर बराबर 7 7 कितना आ गया, 49, और ये आपका 24 का जो है वर्ग होगा आपका 16, कैरी 1, 4 2 8 1 9, और ये आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा दोस्तों, 576। 24 का वर्ग कितना होगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और इसको जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। तो K का मान आप निकालेंगे √ 625, तो K का मान आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो K का मान कितना आ गया, 625 आ गया। पाइथागोरस का रूल लगा हुआ है, और K का मान कितना आ गया दोस्तों, 625 आया। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि जो है कि साइन A यानी एंगल A के लिए साइन का मान बताइए, एंगल A के लिए साइन का मान बताइए। तो एंगल A यहाँ पे, तो इसको सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे आप, लंब कहेंगे, और जो एंगल A से लगा हुआ भुजा, देखिए एंगल A से कितना भुजा लगा हुआ है, आप बोलेंगे सर CA लगा हुआ है और AB लगा है, तो CAC तो कर्ण है, पहले से पता है। तो जो एंगल A से दूसरी भुजा सटा उसको क्या कहेंगे आप, आधार कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे और देखिए एंगल A के सामने वाला भुजा को आप क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो बताइए लंब, आधार और कर्ण पता चल गया एंगल A के लिए। किसके लिए पता चला हुआ है, एंगल A के लिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है यहाँ पे, 7 है, कर्ण कितना है, 625 है। कितना है, 625 बोले, 25 ही होगा क्योंकि कर्ण का मान कितना आया, 25 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कोस A के लिए बात कर रहा है, एंगल A के लिए कास का मान पूछ रहा है, एंगल A के लिए ही कोस का मान पूछ रहा है। तो कोस बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। एंगल A के लिए कह रहा था, एंगल A के सामने भुजा लंब जो लगा हुआ भुजा उसको आप आधार बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे। तो आधार कितना है, 24 है आपका, और कर्ण कितना है दोस्तों, 25 है। तो आ गया 24 बटा के 25। ठीक है, आगे चलिए। अब साइन का मान पूछ रहा है, लेकिन एंगल C के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, एंगल C के लिए पूछ रहा है। तो एंगल C यहाँ पे, तो एंगल C के अब सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर लंब का काम करेगा, और जो इसके सामने जो यहाँ पे एंगल C से सटा हुआ भुजा ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। एंगल C के लिए सामने वाला भुजा लंब का काम करेगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है, 24 है, और यहाँ पे कर्ण कितना है, 25 है। तो आपका आ जाएगा 24 बटा के 25। ठीक है दोस्तों,
अब कॉस का मान पूछ रहा है लेकिन एंगल सी के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? एंगल सी के लिए। एंगल सी यहाँ पे फिर ये लंब का काम करेगा और ये आधार और ये कण, और कॉस बराबर होता है आधार बटा के कण। आधार कितना है यहाँ पे 7 है और कण कितना है दोस्तों आपका 25 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे हल कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों एक बात बता रहे हैं आपको, ऐसे जब भी दिया, ऐसे जब संपूर्ण त्रिभुज बनता है यहाँ पे जो दे देगा ये सिर्फ कण का बता देगा कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला तो कण होता है, लेकिन जो लंब और आधार होता है तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ए और सी। अगर एंगल ए लेंगे तो ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा आधार का। यदि आप एंगल सी लेते हैं तो ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा किसका? आधार का। तो जैसे ही एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे ही यदि आपका एंगल चेंज होता है तो लंब और आधार भी क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा, ये जो एंगल है दोनों ए और सी, ये सदैव कैसे बनाते हैं? न्यून कोण रहते हैं। कैसे रहते हैं? न्यून कोण ही बनते हैं। ठीक है, और एक कोण क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है संपूर्ण त्रिभुज में। तो एंगल ए लेंगे, यदि आप इसमें एंगल ए लेंगे, क्या लेंगे? एंगल ए लेंगे तो सामने वाला भुजा किसका काम करेगा? लंब का, और ये किसका काम करेगा? आधार का। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को आप क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। ठीक है, और एंगल जैसे यहाँ पे बी है, ए है और सी है, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कण है, लेकिन एंगल सी लेंगे, अगर एंगल सी के लिए मान निकालेंगे तो सामने वाला भुजा किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा, और जो इसे लगा हुआ भुजा वो किसका काम करेगा? आधार का काम करेगा। ठीक है, तो कण तो फिक्स रहता है, लेकिन एंगल चेंज हुआ तो लंब और आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आकृति 8.13 में ये जो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कि आकृति दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8.83 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा इस भुजा को, भुजा Q और R निकालना पड़ेगा हमको। Q और R निकालना पड़ेगा हमको, भुजा Q और R निकालना पड़ेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को तो आप बोल देंगे कि कर्ण है। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर निकालना है, क्यू और आर निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप डिटेल से करना चाहते हैं तो यानी कर्ण क्या है? पी आर, तो आप लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर लंब, देखिए एंगल आर लेते हैं तो ये लंब का ही काम करेगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इसको पी क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू और आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए पी आर कितना दिया हुआ? 13, तो 13 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। पी क्यू कितना दिया है? 12, 12 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्यू आर कितना है? निकालना है क्यू आर हमको तो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144 या 144। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में से 144 घटा देंगे तो क्यू आर का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 6 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25, 1 से 1 चला गया 0, तो क्यू आर, इस स्क्वायर को हटाएंगे दोस्तों तो इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? कर्ण चढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्यू आर का आपका यहाँ पे मान हो जाएगा 5, यानी कि क्यू आर का मान कितना निकाल दिए? 5 निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, क्यू आर का मान कितना निकाल दिए? 5 निकाल दिए। आप पाइथागोरस के रूल से लगाए हैं यहाँ पे और जो है कि इसको निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि tan p, एंगल p के लिए पहले tan का मान रखिए, एंगल p के लिए tan का मान रखिए। तो एंगल p कहाँ पे है? तो देख रहे हैं कि एंगल p आपका यहाँ पे बना हुआ है। एंगल p जब यहाँ पे आपका बना हुआ है तो एंगल P के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे आप? तो बोलेंगे कि
क्यू आर काम करेगा लंब का, और एंगल पी से लगा हुआ भुजा किसका काम करेगा, तो आप बोलेंगे कि काम करेगा आधार का, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये कर्ण तो क्या है, फिक्स है। तो एंगल पी के लिए सामने वाला भुजा लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये किसका काम करेगा, कर्ण का। ठीक है, तो एंगल पी तो बताइए tan बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, तो एंगल पी के लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो 5 बटा के 12, लंब बटा आधार, तो लंब आ गया 5 और आधार कितना आ गया आपका 12। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, माइनस कोट आर, यानी एंगल आर के लिए कोट का मान बताइए। तो पहले एंगल आर लीजिए, तो एंगल आर यहाँ पे आ गया, तो एंगल आर के जो सामने वाला भुजा है, एंगल आर का जो सामने वाला भुजा है, अब ये किसका काम करेगा, तो ये काम करेगा आपका लंब का, और एंगल आर से लगा हुआ भुजा जो है ये आपका काम करेगा आधार का, क्योंकि एंगल आर से 2 भुजा लगा हुआ है, पी आर भी सटा हुआ है और क्यू आर, तो पी आर तो पता है कर्ण है, तो जो एंगल आर से दूसरा सटा हुआ भुजा वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा, और एंगल आर के सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, लंब का। और कोट बराबर होता है आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। आधार कितना है दोस्तों, 5 है, और लंब कितना है दोस्तों, 12। कितना है, 12। ठीक है, तो आप देखिए अब इसको हल कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। या आप बोले तो ऐसे एलसीएम ले लेंगे, 12 से 12 कट जाएगा 5, 12 से 12 कट जाएगा 5, ये और कितना आ जाएगा 0 बटा 12, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंगल पर विशेष ध्यान रखिएगा, एंगल पी पूछेगा तो पी के सामने लंब ये आधार, और एंगल आर पूछेगा तो एंगल आर के सामने ये लंब और ये आधार। ठीक है, एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार भी आपस में चेंज होंगे, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा आप क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 8.1 का आगे यहाँ पे, और क्वेश्चन 1 और 2 हो गया है। देखिए क्वेश्चन 3, साइन ए बराबर 3 बटा के 4 होता है। ठीक है, एंगल ए के लिए। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ दिया नहीं है कि त्रिभुज ए बी सी, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो जो दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3 बटा के 4। तो आप बताइए जो यहाँ पे एंगल देता है वो या तो आप यहाँ पे रखेंगे या तो यहाँ पे रखेंगे, ये सदैव न्यून कोण ही रहते हैं। कैसे कोण रहते हैं, न्यून कोण ही रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वो तो 90 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल यहाँ कभी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एंगल यहाँ जो भी दिया हो, ए बी सी डी जो भी दिया हो, वो 90 डिग्री के यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसको या तो आप यहाँ रखेंगे या तो उसको आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए बी सी, लेकिन काम किसके लिए करना है, एंगल ए के लिए काम करना है। तो एंगल ए के लिए जब आप काम करेंगे तो सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, लंब का, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो एनी टाइम कर्ण ही रहता है। एंगल ए से लगा हुआ भुजा किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। कई तरीका से आप इसको समझ सकते हैं कि एंगल ए के लिए यदि काम हो रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला भुजा लंब का काम करेगा। एंगल ए से सटा हुआ 2 भुजा है, सी से ए से बी है, तो एक तो पता है कर्ण, तो जो बच गया वो आधार है, और सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, या आप बोल सकते हैं कर्ण तो हमको पता है, एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब का काम करेगा, तो जो भुजा बच जाएगा वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो 3 लंब बटा के कर्ण, ये काम करेगा आपका लंब का, और जो नीचे है ये किसका काम करेगा, तो ये काम करेगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, एंगल ए के लिए काम कर रहा है, एंगल ए के लिए। ठीक है, तो लंब कितना है, 3। पहले आप ये फिक्स कर लीजिएगा कौन लंब कौन आधार कौन सा भुजा कर्ण है। ठीक है, उसके बाद कर्ण कितना दिया है दोस्तों, आपको 4 दिया है। तो एंगल ए के लिए अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा आधार। क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो फॉर्मूला आप लिखेंगे के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर यानी कि 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है, पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे
तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 3 के 9 प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर लाते हैं तो 16 में से 9 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो हमको तो आधार चाहिए, केवल आधार, ए स्क्वायर नहीं चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए आधार। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसके ऊपर, इसके घात के ऊपर 1/2 से गुणा करते हैं और इसके ऊपर भी 1/2 से गुणा करते हैं, ये कट गया तो a बराबर, और 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट, तो a का मान कितना आ गया करनी में 7 आ गया, यानी कि आधार कितना आ गया करनी में 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो किसके लिए पूछ रहा है tan a, एंगल a के लिए पूछ रहा है, तो एंगल a यहाँ पे है, तो एंगल a के सामने वाला भुजा क्या है लंब, जो एंगल a से लगा हुआ भुजा वो किसका काम करेगा आधार का, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा किसका काम करेगा कर्ण का। ठीक है, तो एंगल a के लिए तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार होता है। लंब कितना है दोस्तों 3 है और आधार कितना आ गया करनी में 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कि हम लोग मान ज्ञात कर लिए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि tan a का, और एक पूछा हुआ है दोस्तों cos a का। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है cos a का, यानी कि एंगल a के लिए इसको भी पूछा है, एंगल a यहाँ पे, तो इसके सामने वाला भुजा तो आपका लंब का हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण का, जो बच गया वो आधार का, एंगल a के लिए। ठीक है, तो बताइए आधार बटा के क्या होता है कर्ण होता है cos थीटा बराबर, आधार कितना दिया हुआ है दोस्तों करनी में 7 एंगल a के लिए, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मान ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो एंगल, जिस एंगल के लिए पूछे आप उस एंगल के लिए पहले लंब आधार कर्ण को फिक्स कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, सही है यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। ठीक है यहाँ तक, तो आप cot a को यहीं पर रख दीजिए, और ये गुणा में है तो इधर आएगा, किस में आ जाएगा मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो cot a बराबर मिल गया हमको 8 बटा के 15। तो कोट बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे आधार बटा के लंब। ठीक है, तो आप एक त्रिभुज बनाइए जो कि 90 डिग्री यहाँ पे, तो देखिए बार बार कह रहे हैं दोस्तों, जो एंगल यहाँ पे दिया हो आप उसको 90 डिग्री के यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप उसको यहाँ पे रखिए, आप या तो इसको यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो हम रख देते हैं यहाँ पे, एंगल ले लेते हैं, नाम दे दीजिए ए बी, और क्या दे देंगे सी दे देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ऐसे नाम भी रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एंगल ये है हमारा ये, या तो आप यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एंगल है यहाँ पे आप नाम देंगे तो यहाँ पे अलग सा नाम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पे मत दीजिए, सबसे अच्छा यही होगा कि आप एंगल यहाँ पे ए बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने वाला भुजा किसका काम करेगा लंब का, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आधार का काम करेगा। ठीक है, एंगल ए से लगा हुआ भुजा किसका काम करेगा आधार का काम करेगा। ठीक है, तो आपका आधार कितना मिल गया 8 मिल गया, और लंब कितना मिल गया दोस्तों, तो आपका लंब मिल गया 15। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे k स्क्वायर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15, 15 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, प्लस फिर उसके बाद आप a लेंगे, a का कितना दिया हुआ है 8, फिर 8 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो आगे चलिए 15 का वर्ग होता है 225, और इसका वर्ग होता है कितना 64 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 289, जो कि k बराबर आप अंडर रूट लगा देंगे 289, तो k का मान आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा। ये देखिए पाइथागोरस से तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, इसके लिए भी हम अभी आपको बताएंगे कि कुछ आपको याद रख कर लेंगे, तो जो है कि इसके लिए थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा, डायरेक्टली मान आ जाएगा। ठीक है, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए,
किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन ए। एंगल ए के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है दोस्तों, एंगल ए के लिए यहाँ पे जो है कि पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब का काम करने का, ये आधार का 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। पहले आप भुजा फिक्स करेंगे एंगल ए के लिए, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो अभी आप देखें कि कर्ण जो आया है हम लोग का 17 आया है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको। आगे देखिए सेक ए का मान पूछा है, तो पहले एंगल ए दिया, एंगल ए के लिए सेक का मान पूछ रहे हैं, तो ए के सामने भुजा क्या बोलेंगे आप, लंब, इसको बोलेंगे आधार, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो लंब आधार कर्ण फिक्स हो गया एंगल ए के लिए। अब सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा के आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है दोस्तों। ये सब सेक बराबर कर्ण बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पहले वीडियो में हम लोग बात इस पर कर चुके हैं, ठीक है। आप जाकर पहला वीडियो देख लीजिएगा, यदि नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है 17, और आधार कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है कि यहाँ पे तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे साइन थीटा, फिर आ जाएगा कोस थीटा, फिर आ जाएगा टैन थीटा, फिर आपका आ जाएगा कोट थीटा, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा, फिर आपका आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। जो कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है, और अन्य सभी जो 5 बचे हुए हैं, अन्य सभी जो 5 बचे हुए, इनका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बताइए सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13 बटा के 12, जो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा के आधार। क्या होता है, कर्ण बटा के आधार होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के आधार। तो आप देखिए, आप यहाँ पे दोस्तों बार बार बता रहे हैं आपको, जो यहाँ पे दिया है आप उसको 90 डिग्री के यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, सामने वाला भुजा को आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। आप यहाँ पे थीटा लेंगे, नाम दे दीजिए PQR, PQR। तो एंगल थीटा, इस थीटा के लिए सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप थीटा के लिए लंब आधार कर्ण को फिक्स कीजिए। अच्छा, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आधार का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसका मान निकालेंगे, लंब का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखिए k² L² प्लस क्या A², ठीक है दोस्तों। k का मान कितना दूंगा है 13, L का मान निकालना है L² प्लस A का कितना है 12 का वर्ग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 169, L² प्लस 144, कितना आ गया 144 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें से घटा देंगे 169 में से 144, तो आ जाएगा आपका 25। तो L बराबर आ जाएगा √25, तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो L का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, यानी कि लंब का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो कह रहा है कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक थीटा बराबर तो दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का जो है कि देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। तो बताइए इस थीटा के लिए लंब का काम करेगा, ये आधार का, ये कर्ण का। पहले थीटा के लिए भुजा को फिक्स कीजिए, ठीक है, कौन लंब कौन आधार कौन सा कर्ण है। तो लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों 5 है, और कर्ण कितना है यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। इसी थीटा के लिए तो आधार का काम करेगा, यही 12 काम करेगा, और कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों जो है कि 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे निकालेंगे आप tan थीटा बराबर जो कि होता है लंब बटा आधार। इसी थीटा के लिए बताना है,
तो सामने वाला भुजा लंब का, नीचे वाला आधार का, यानी कि 5 बटा के कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका जो वैल्यू दिया उसका आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 13 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स कितना होता है, कोसेक होता है। तो जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है 5 बटा 13, उसका आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 13 बटा के 5 आ जाएगा। ठीक है, या वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। क्या होता है, तो थीटा के लिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, 13 कर रहा है। ठीक है, और लंब का काम कितना कर रहा है, तो 5 कर रहा है। तो आंसर आपका सेम आएगा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, जो कि सेक का मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 13 बटा 12, जो कि इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है। तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो आपका आ जाएगा 12 बटा के 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 5 क्वेश्चन जो है कि हल कर चुके हैं, और इसमें टोटल 11 प्रश्न क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगले जो बचा हुआ है 6-7 क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 6 क्वेश्चन, तो उसको अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम कुछ आपको दे रहे हैं जो कि समझाएंगे, आप उसको लर्न कर लीजिएगा, जो कि सवाल में मतलब जो है कि हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं, उसको थोड़ा सा सीखेंगे अभी कॉन्सेप्ट को, और उसको अपने जो है कि कॉपी में जो है कि नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि हमारा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हम क्या समझाना कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप जो ये कुछ आपको ट्रिपल लेट देंगे, जो कि आप उसको याद कर लीजिएगा, जो कि डायरेक्टली आपको मान पता चल जाएगा कैसे कैसे करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे एक बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो आप देख रहे हैं ये 5 है, तो ये 4, और ये क्या है, 3। यानी कि पाइथागोरस क्या बोलता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि आप कर्ण का यदि वर्ग करेंगे तो वही मान आएगा जो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का एक योग के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही तो होता है ना फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5, एल कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 3 का कर देंगे वर्ग, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग कुछ जो है कि ट्रिपल लेट या लेट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आप उसको लर्न कर लेंगे तो जो है कि आसानी रहेगा सवाल को लगाने में। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है और कैसे बनाते हैं। यदि आपसे हम बोल दें कि ये जो 3 नंबर दिया हुआ है, 3, 4, 5, ये तो आपको पता है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। जैसे कि 5 है और 3 जो 4 है, 3 और 4 ये लंब और आधार का काम करेगा। लंब और किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो आपसे हम यदि बोल दें कि आप हमको 3 नंबर ऐसे और बनाकर दिखाइए जो कि ऐसे सेटल हो जाए कि लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ दें तो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए उसको थोड़ा सा कैसे करेंगे। तो देखिए यदि आ जाए ओड नंबर के लिए, किसके लिए आ जाए, ओड नंबर के लिए यदि बनाना हो तो क्या करेंगे। ओड नंबर का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब होता है विषम। क्या होता है दोस्तों, विषम होता है। ओड का मतलब क्या होता है, विषम होता है। ओड का मतलब क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, जो कि 2 से न कटे। जैसे दिया हुआ है 3, तो आप 3 का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और इसको 1 के डिफरेंट पर तोड़ देंगे, यानी कि 4 और 5। 1 का डिफरेंट है, इसमें 5 से 4 घटाएंगे, 1 का अंतर आ गया, तो आप 9 को 1 के डिफरेंट पर तोड़ देंगे, यानी आप लिखेंगे 3, 4, 5, 1 नंबर आपका मिल गया। और जो बड़ा वाला होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 1 के डिफरेंट पर सर नहीं तोड़ पाते हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए जैसे करें 9 को 1 के डिफरेंट पर तोड़िए, तो आप इसमें से 1 को घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 8। 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, 8 को 2 बराबर भागों, 1 घटाए हैं तो 1 आप या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो आप इसमें जोड़ दीजिए। 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो जैसे भी आप तोड़िए लेकिन 1 के डिफरेंट पर आपको तोड़ना होगा। ठीक है, अगला कोई नंबर ले लीजिए ओड नंबर, जैसे कि 5 दिया, तो आप 5 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। 25 को भी 1 के डिफरेंट पर तोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 12 और क्या आ जाएगा, 13, तो आपका आ जाएगा 5
12 और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 12 13 आ गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो बड़ा वाला भुजा ये किसका काम करेगा, तो ये काम करेगा कर्ण का। ठीक है, किसका काम करेगा, कर्ण का। अच्छा, एक के डिफरेंट पर सर कैसे तोड़े, सर डायरेक्टली कैसे तोड़ सकते, देखिए इसमें से आप एक घटाएंगे 25 में से कितना आएगा 24, 24 को 2 बराबर भागों में आप बांट दीजिए 12 12, और जो एक घटाएं किसी एक 12 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 12, एक के डिफरेंट पर टूट गया। ठीक है, अब देखिए एक ले लीजिए 7, 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49, आप एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 48 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 24, और एक इसमें आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 25 और एक आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 49 को एक के डिफरेंट पर तोड़ दिए तो 24 और 25 आ गया, तो आपका आ गया 7, आपका आ गया 24 और कितना आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको याद कर लेंगे तो डायरेक्टली सवाल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से बनाए थोड़ा सा देख लीजिए, तो आप बोलेंगे 3 4 5। ठीक है, अगला देखिए अभी आपके सामने बनाए हैं 5 12 और 13 बना दिए। अभी आपके सामने देख लीजिए 7 24 और क्या बना दिए हैं 25 बना दिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब सर कैसे लाभ उठाएंगे इसको, तो देखिए जैसे जो भी इसमें बड़ा है वो तो आपका कर्ण रहेगा, ये तो फिक्स है, जो भी इसमें बड़ा है वो किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, और ये दो जो इसे दो छोटे बचे हुए हैं ये लंब और किसका काम करेगा, आधार का। देखिए जैसे कभी आपको क्वेश्चन मिल गया, कह रहा है कि कर्ण 25 है और जो है कि कर्ण 25 है और आधार आपका 24 है। ठीक है, यहाँ पे थीटा दो तो लंब का तो यही काम करेगा, तो पूछ रहा है कि लंब का मान कितना होगा, तो ये यदि आपको याद है तो आप देख रहे हैं कि 24 25 जब मिल रहा है तो जो बच गया वो कितना का काम करेगा 7 का, जो कि लंब का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका लाभ उठा सकते हैं, यदि आपको याद रहेगा तब इसका लाभ आप भरपूर उठा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए ऐसे आप किसी नंबर का बना सकते हैं जो कि विषम होना चाहिए। ठीक है, आप बनाकर 2 4 10 आप याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको सवाल में नहीं मिलेगा, आप इतना से ही 2 4 6 और बना लीजिएगा, याद कर लेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इवेन का कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इवेन नंबर, इवेन के लिए कैसे बनाते हैं, जैसे इवेन नंबर है 4, कितना है 4, तो आप 4 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 का फिर कर देंगे आप आधा, क्या कर देंगे आधा, कितना आ जाएगा 8, 8 को 2 के डिफरेंट पर तोड़ दीजिए, कितना के डिफरेंट पर 2 के, तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा आपका क्या 3 आएगा। सर 8 के डिफरेंट को कैसे, 8 को कैसे 2 के डिफरेंट पर तोड़ सकते हैं, तो 8 में से पहले आप 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 6, 6 को 2 बराबर भागों में 3 3, और इस 2 को उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ऐसे आप तोड़ देंगे तो कितना बन गया ट्रिपलेट 4 3 और कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखिए ये वाला नंबर भी फिर से निकल के आ गया, 3 4 5 पुनः फिर निकल गया, जो बड़ा वाला भुजा होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, 6 ले लीजिए, 6 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 36, 36 का फिर क्या कर देंगे आप आधा करेंगे, 36 का क्या करेंगे आधा करेंगे, आधा करने के बाद इसको 2 के डिफरेंट पर तोड़ेंगे, तो 2 घटा दीजिए पहले से, जब 2 के डिफरेंस पर तोड़ना है 16, 16 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 8, आप 2 जो है कि उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 10 और एक आ जाएगा आपका 8, तो 6 8 और कितना आ गया है आपका 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप सक्षम है कि हम 18 को डायरेक्टली 2 के डिफरेंस पर तोड़ सकते हैं तो बिल्कुल सही है, 10 और कितना आ जाएगा 18, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका फिर से बन गया 6 8 और कितना बन गया 10 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स अपने से बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन में सहायता देंगे, सब जल्दी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बचा जा सकता है, मतलब थोड़ा सा जल्दी से हल हो जाएगा, कोई से ज़्यादा बेनिफिट्स है नहीं, लेकिन आप याद किए रहेंगे तो टिपिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी से हेल्प मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से उसमें जो है उस वीडियो में कराया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट, आज तो 5 तक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कंटेंट समझ में आया होगा, कुछ सीखे समझे होंगे तो जरूर लाइक और शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।